हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं गिफ्ट के बारे में। गिफ्ट क्या होता है? तो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है, इसमें सेक्शन 122 से लेके 129 तक गिफ्ट के बारे में ही बता रहा है। अब वैसे हम किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दें और बोल दें कि मैंने तो एज ए गिफ्ट ट्रांसफर की है, तो क्या वो सच में गिफ्ट है? तो जो सेक्शन 122 है टीपीए 1882 का, वो हमें गिफ्ट बताता है कि गिफ्ट हमें किसको बोल लेनी है। अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आपका गिफ्ट गिफ्ट नहीं है, वो वॉइड है, वॉइड गिफ्ट है। ठीक है, अब वो है क्या, उसके बारे में हम जान लेते हैं। सेक्शन 122 ऑफ टीपीए जो गिफ्ट के बारे में बताता है, हम गिफ्ट समझ रहे हैं कि गिफ्ट क्या होता है। तो गिफ्ट के लिए सबसे पहले तो दो पार्टी होनी चाहिए, एक जो गिफ्ट दे रहा है, दूसरा जो गिफ्ट ले रहा है। जो गिफ्ट देता है उसको हम डोनर बोलते हैं, जो गिफ्ट लेता है उसको डोनी बोलते हैं। दूसरा, जब गिफ्ट हम करते हैं तो वहाँ हम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करते हैं, यानी जो डोनर था वो ओनर था किसी प्रॉपर्टी का, और अब वो डोनी को गिफ्ट कर रहा है। तो अब से गिफ्ट कर रहा है मतलब ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है। अब के बाद गिफ्ट होने के बाद ओनर कौन होएगा? वो डोनी होएगा, उसका ओनर। अब नॉर्मली क्या होता है, मैरिज वगैरह में हमने देखा है, जब शादी होती है तो लड़की के घर वाले लड़की को कुछ गिफ्ट करते हैं, तो वो फ्लैट वगैरह या ज्वेलरी, गाड़ी जो देते हैं, वो बोलते हैं वो गिफ्ट हमने कर दिया। तो वहाँ पे क्या होती है, ओनरशिप होती है उनके पेरेंट्स की किसी प्रॉपर्टी को लेकर। वो ओनरशिप अपनी बेटी को ट्रांसफ़र कर देते हैं या बेटी के हस्बैंड को, जो भी करते हैं। तो मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, या वैसे भी कोई किसी को गिफ्ट करता है तो ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है मेनली गिफ्ट के अंदर। दूसरा ये है कि जो डोनर होएगा, जो गिफ्ट दे रहा है, वो कम्पिटेंट होना चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो खुद एक बच्चा है या उसका साउंड माइंड नहीं है वो, और वो गिफ्ट कर रहा है, तो ऐसे गिफ्ट को वॉइड हम मानते हैं। तो जो डोनर है उसका कम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है गिफ्ट के अंदर। डोनी का कम्पिटेंट होना ज़रूरी नहीं है, डोनी माइनर भी हो सकता है या अनबोर्न भी हो सकता है। एक डोनर गिफ्ट कर सकता है अनबोर्न के या माइनर के रिस्पेक्ट में भी। तो डोनी की रिस्पेक्ट में उसका गार्डियन उसको रिसीव कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तीसरा ये है कि वॉलंटरीली होनी चाहिए ट्रांसफ़र। जो ट्रांसफ़र डोनर कर रहा है वो विलफुल फ्रीली होकर ट्रांसफ़र कर रहा हो, किसी फ्रॉड, किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके, कोर्सन में आके वो ऐसे ट्रांसफ़र ना कर रहा हूँ। अब जो दहेज जिसका नाम लेते हो, नॉर्मली तो क्या कहा जाता है कि हमने भी किया, लड़की के घर वालों ने लड़की को गिफ्ट दिया। गिफ्ट वो अगर विलफुली दिया है, वॉलंटरीली दिया है, तो वो गिफ्ट है। लेकिन अगर लड़के के घर वाले उस पर दबाव बना रहे कि ऐसा दो तो हम शादी करेंगे, नहीं, तो वो दबाव हो गया। तो जब ऐसी कंडीशन में अगर वो गिफ्ट किया गया तो वो गिफ्ट वैलिड गिफ्ट नहीं है, वो वॉइड है। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे इसको। चौथा आपका है कि जो गिफ्ट होता है वो विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए। गिफ्ट होता है क्या, मतलब ऐसा नहीं कि आपने कुछ दे रहे हो उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है। तो ये एक ग्रेटिट्यूअस होना चाहिए, लव अफेक्शन में आप किसी को कुछ दे रहे हो। तो डोनर जो डोनी को गिफ्ट करे वो विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए। चौथा है कि जो गिफ्ट, जिस चीज़ का आप गिफ्ट कर रहे हो, जिस प्रॉपर्टी का आप गिफ्ट कर रहे हो, वो एग्जिस्टेंस में हो, एट प्रेजेंट, अभी आपके पास वो हो। ऐसा नहीं कि कल को आपके पास आएगी और आप उसको गिफ्ट आज ही कर रहे हो। यानी लड़की का फादर कहे कल को मेरा एक बच्चा होएगा, वो प्रॉपर्टी कमाएगा, तो मैं इसको गिफ्ट, तो मैं आज ही गिफ्ट कर रहा हूँ। वो होएगा नहीं होएगा, उसके बाद वो कमाएगा नहीं कमाएगा, नहीं, उसके पास आज प्रॉपर्टी है तो वो गिफ्ट कर सकता है। फ्यूचर की प्रॉपर्टी को लेके आप गिफ्ट नहीं कर सकते, एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी। उसके बाद आपका आता है सबसे मेन, गिफ्ट जब कंप्लीट होगा तब डोनी एक्सेप्ट कर ले उसको। डोनर ने दे दिया, डोनी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो गिफ्ट कंप्लीट नहीं हुआ। डोनर अगर गिफ्ट दे रहा है तो डोनी को एक्सेप्ट करना होएगा डोनर की लाइफ टाइम के अंदर ही। जब तक डोनर जीवित है उसके अंदर अंदर डोनी को एक्सेप्ट कर लेना होगा, तभी गिफ्ट कंप्लीट माना जाएगा। आई होप आप सबको समझ आएगा गिफ्ट के लिए कौन कौन सी कंडीशन है। तो मेनली दो पार्टी है आपकी, डोनर और डोनी। दूसरा, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होएगा। तीसरा, वॉलंटरी ट्रांसफ़र होना चाहिए। चौथा, विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए। पांचवा, प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। छठा, डोनर कॉम्पिटेंट होना चाहिए। और लास्ट, जिससे गिफ्ट कंप्लीट होगा, डोनी एक्सेप्ट कर ले इन द लाइफ टाइम ऑफ डोनर उस गिफ्ट को, तो आपका गिफ्ट कंप्लीट माना जाएगा।
इसके बाकी सेक्शंस भी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे।